हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि खंडवा से सनावद तक रेलवे ट्रैक बन के तैयार है और हम सभी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अब यहाँ पे ट्रेन का संचालन कब से स्टार्ट होगा। दोस्तों, खंडवा इंदौर ब्रॉडगेज कार्य योजना में नर्मदा रेलवे ब्रिज पर कार्य शुरू हुआ है और इसी के बीच खंडवा सनावद ट्रेन शुरू होने का जनता को बेसब्री से इंतजार है। और हर एक का सवाल यही है कि ट्रेन फिर से कब पटरी पर दौड़ेगी, कब हमें बड़ी लाइन की ट्रेन देखने को मिलेगी। दोस्तों, सनावद प्रवास के दौरान सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी ने इन योजनाओं पर प्रयास से शीघ्र योजनाएं फलीभूत होने की बात कही है। दोस्तों, सनावद विकास समिति के संयोजक श्री जाकिर हुसैन जी ने बताया कि सांसद पाटिल से चर्चा के दौरान रेलवे ब्रिज के निर्माण तक वैकल्पिक व्यवस्थाओं में मोरिया नाले के पास अंडरब्रिज के निर्माण के लिए एस्टीमेट और शीघ्र कार्य के लिए रेल विभाग को प्रस्ताव पत्र की बात कही है। दोस्तों, सनावद से बड़वा के बीच रेलवे कार्य साइफन आदि के लिए सिंचाई विभाग के चीफ को भी निर्देशित किया गया है। मोटक्का से महू गेज परिवर्तन का कार्य निर्बाध चलता रहे, इसके लिए समय समय पर प्रयास किए जा रहे हैं। खंडवा सनावद ट्रेन शीघ्र प्रारंभ होने की बात भी कही गई है। खंडवा से सनावद के बाद इस ट्रेन को भोपाल भुसावल तक चलाने की भी मांग की गई है। दोस्तों, रामचरण कुशवाहा जी, प्रभात उपाध्याय जी, आदित्य पंचोलिया जी, रशीद जोया जी, बलराम पवार जी, भगवान भाई जी और तरुण चंद्र जी, प्रतिनिधित्व ब्रजेश यादव जी भी मौजूद थे इस समय। दोस्तों, अब आप जैसा कि सभी जानते हैं कि अभी सभी जो प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से ट्रेनों का संचालन स्टार्ट किया जाए, क्योंकि अगर खंडवा की चलिए हम बात करते हैं खंडवा की, अहमदपुर खेगांव से लेकर खंडवा तक का ट्रैक तो अभी बना है, किंतु अगर हम सनावद की बात करें तो 2 साल से ऊपर से ये स्टेशन बन के तैयार है और इसके आसपास के जो स्टेशन है गेज परिवर्तन के कार्य जहाँ पे हुआ था, वो स्टेशन भी कम से कम 2-2 साल 2.5 साल से बन के तैयार है। किंतु अब वेट यही हो रहा है कि कब यहाँ पे यात्री गाड़ियों का संचालन स्टार्ट हो जाए और यहाँ की जो आम जनता है वो यही सोच रही है कि स्टेशन भी बन गए हैं, ट्रैक भी बन गए हैं, फिर ट्रेनों का संचालन स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है। दोस्तों, इस पूरे रूट पर मेरी निजी मत ये था कि सनावद से मथेला तक का ट्रैक तो बन के तैयार था, तो हम लोग जो डेमू मेमू ट्रेन का संचालन है वो कर सकते थे सनावद मथेला खंडवा होके, किंतु वो भी स्टार्ट नहीं हुई और 2 साल से ये जो रेल सेवा यहाँ पर बहाल ही नहीं हुई है। पूरा हमारा जो स्टेशन बन के तैयार थे, सब कुछ था हमारे पास, मतलब ऐसा नहीं था कि सनावद से खंडवा बिल्कुल ही कनेक्टिविटी गायब हो गई थी। वाया मथेला होके ये कनेक्टिविटी संभव थी, चाहे तो इस तरीके से भी ट्रेनों का संचालन हो सकता था, किंतु वही बात अभी समझ से परे कि क्यों नहीं स्टार्ट हुआ। और अभी भी वेट यही हो किया जा रहा है कि सनावद की गाड़ी का जो सनावद की गाड़ी आएगी उसको सिर्फ हम 5 और 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। ऐसा कुछ मतलब रिजर्व्ड है क्या 4 या 5 नंबर प्लेटफॉर्म की? सनावद की गाड़ी सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पे आएगी। अगर आप चाहते हैं वाया मथेला होकर आती तो गाड़ी आराम से जो मथेला से गाड़ी आ रही है वो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ सकती थी और जो वापसी जा रही है वो 3 नंबर प्लेटफॉर्म से जा सकती थी। किंतु पता नहीं क्यों कि ऐसा रिजर्व भी कर रखा है कि सनावद की गाड़ी आएगी तो सिर्फ 4 नंबर और 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी, नहीं तो खंडवा में आएगी नहीं। ये बात अभी भी समझ नहीं आ रही है। अब जब तक खंडवा का स्टेशन नहीं बनता तब तक तो बहुत दूर की बात लग रही है खंडवा तक ट्रेन चलने की। मतलब मुश्किल से अभी 3 से 4 महीने तो मेरे ख्याल से और लगेंगे खंडवा स्टेशन को पूरी तरीके से वेल डेवलप होने के। और यहाँ ही पे कुछ मेंटेनेंस का कार्य भी किया जाएगा, रेक वेक का। तो क्योंकि सनावद में इतनी स्पेस प्रॉब्लम है तो फिर सनावद में तो कुछ होना नहीं है, मेंटेनेंस का जो कुछ होना है वो खंडवा में ही होना है। और अभी जिस तरीके से खंडवा का कार्य चल रहा था उसमें 2-3 महीने तो कहीं नहीं गए। हो सकता है कि हम लोगों को मई जून में ये नई ट्रेन देखने को मिले, किंतु जनप्रतिनिधित्व अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, उस बात के लिए बहुत अच्छी बात लगी। पर अब ये जो गेंद है वो रेलवे के पाले में है कि इनको कितना जल्दी खंडवा के स्टेशन को डेवलप करना है और उसके बाद यहाँ पे ट्रेनों का संचालन स्टार्ट करना है।